जाओ, जाके उससे माफी मांगो, सुलह करो। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो तलाक लेके यहाँ मत आना। दानिश गुस्से से घर आएगा और जीनिया पर बरस पड़ेगा और जीनिया को से कहेगा कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों कितनी दोगली और झूठी औरतें हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डिवोर्स की मुझे कितनी झूठी कहानी सुनाई कि शेहराम ने एक गैर औरत के लिए तुम्हें डिवोर्स दे दी। हालांकि हकीकत तो इससे बिल्कुल बरक्स है। तुमने उसकी जिंदगी इतनी हराम की हुई थी और तुम इस लायक ही नहीं थी कि तुम्हें शेहराम अपनी जिंदगी में रखता, इसलिए उसने तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। और जीनिया दानिश से कहेगी कि तुमने मेरी इंक्वायरी करवाई है और तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। और उस पर दानिश कहेगा हाँ इसी तरीके से कि जैसे तुम शेहराम की बीवी थी। और एक बात याद रखो कि मैं शेहराम नहीं दानिश हूँ और मेरे साथ तो ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा हाल करूँगा कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं सकोगी। और जो मैं कहूँगा आज के बाद तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं जान गया हूँ जीनिया बीबी कि तुम इतनी सीधी हो नहीं जितनी सीधी तुम दिखाई दे रही हो। और जीनिया की इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी, उसने तो दानिश से शादी ही इसलिए से की थी, इसीलिए तो वो उससे तंग कर रही है, उसके साथ सही तरीके से रह नहीं रही ताकि वो तंग हार के उसको डिवोर्स दे दे और ताकि वो शेहराम से शादी कर सके। लेकिन जीनिया की माँ सीरत अब जीनिया का घर तबाह होते नहीं देख सकती, इसीलिए जब वो अपनी माँ के साथ पास रोते हुए जाएगी और अपनी माँ से रोते हुए कहेगी कि दानिश बहुत बुरा है, इतना मैंने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब सीरत जीनिया का घर बर्बाद होते देख नहीं सकती। वो साफ तौर पे कह देगी कि वापस जाओ और दानिश से माफ़ी मांगो और अपना घर बसाओ, मैं तुम्हारा बार बार घर बसा नहीं सकती। और एक बात याद रखना, मैं मर भी गई ना तब भी तुम डिवोर्स लेकर इस घर में मत आना, क्योंकि अब ये मत सोचना तुम खुशी खुशी आओगी तो ये तुम्हारी माँ का घर है, और अगर तुम नाराज़ होकर अपने शोहर से आओगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं।